बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हुआ है और वो एक इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी के हवाले से है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी के हवाले से जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक बहुत अच्छी साख रखती थी, लेकिन वहाँ के एक प्रोफेसर ने एक इंतहाई घटिया, एक इंतहाई इखलाक से गिरी हुई हरकत की है। वो बहन भाई हैं। एक रात वो एक झोंपड़ी नुमा एक कैबिन होता है, वहाँ पे वो दोनों अकेले रुक रहे हैं। अब अगला हिस्सा जो है मुझे मैं समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊँ आपको। अबे कौन अपनी बहन को ऐसी नजर से देखता है? बे ये क्या क्या बोल रहे हो भाई? एहतराम कायम है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हमें अपने बुजुर्गों से, अपने दीन से नस्ल दर नस्ल ये रिवायात मुंतकिल होती आई हैं। वहाँ पे ये सारे मंजरनामे नजर आ रहे हैं। इंग्लिश के प्रोफेसर जिनका नाम खैरुल बशर बताया जाता है, उन्होंने कोई इंतहाई वाहयात किस्म का पाकीज़ा मुकद्दस रिश्ते के बीच हवस की आग जलाई। महरम नामहरम रिश्ते के फर्क को सिरे से ही भुला दिया गया। डिसअलाउड, क्योंकि ये चांद ढूंढते रहते बादलों में छुप गया है, चांद क्यों, चांद नहीं दिख रहा। अंधे अंधे बुढ़े बुढ़े मौलवी इमारतों पे चढ़ के दूरबीन लगा के देख रहे थे चांद। एक इंतहाई घटिया, एक इंतहाई इखलाक से गिरी हुई हरकत की है। उस यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे सवालात पूछे गए हैं और बच्चों को ऐसा कुछ करने पे उकसाया गया है जो कि बहुत नामुनासिब है। ये एग्जैक्टली पूरा वाकया नाजरीन है क्या? एक वहाँ के जो प्रोफेसर साहब हैं एक सवाल पूछते हैं बच्चों से। मुझे खुद भी ना यूं कह लें कि अजीब शर्म सी आ रही है वो पूरी बात बताते हुए आपको। कहते हैं कि जूली एंड मार्क आर ब्रदर एंड सिस्टर। जूली और मार्क जो है वो बहन भाई हैं और वो वन नाइट दे आर स्टेइंग अलोन इन अ कैबिन नियर द बीच। एक रात वो एक झोंपड़ी नुमा एक कैबिन होता है, वहां पे वो दोनों अकेले रुक रहे हैं। अब अगला हिस्सा जो है मुझे मैं समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊं आपको। They decide that it would be interesting and fun if they tried making love. अगर वो दोनों हमबिस्तरी करें तो बड़ा मजा आएगा। ये प्रोफेसर साहब सवाल पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ। At the very least, it would be a new experience for each of them. यानी कम से कम मजा ना भी आए तो कम से कम ये तो होगा कि उन दोनों के लिए एक बड़ा नया और बड़ा शानदार तजुर्बा रहेगा। क्या कहूं मैं। And Mark uses a condom too, just to be safe. They both enjoy making love. वो दोनों हमबिस्तरी करके बहुत इंजॉय करते हैं, उनको बहुत मजा आता है हमबिस्तरी करके। अब आगे सवाल है जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? वाज इट ओके फॉर देम टू मेक लव? सवाल किया जा रहा है कि आप लोगों का क्या ख्याल है, ये मुनासिब था कि उन्होंने हमबिस्तरी की? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स एंड इंक्लूड सम रेलेवेंट एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन नॉलेज एंड पर्सनल ओपिनियन। वो कह रहे हैं जी अगर आप इसके हक में हैं तब भी वजह बतानी है, अगर आप इसके खिलाफ हैं तब भी वजह बतानी है और कोशिश करें अपने एहतराम कायम है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हमें अपने बुजुर्गों से, अपने दीन से नस्ल दर नस्ल ये रिवायात मुंतकिल होती आई हैं जो हमारे माशरे का एक हुस्न है, जिसे जदीद तरीन तरक्की याफ्ता मगरबी कल्चर शिद्दत से महसूस करता है, मगर अब तक वो इससे महरूम है। मगर बदकिस्मती देखिए कि ये एक चीज़ जो हमारे पास बच गई है वो भी ख़तरे में दिखाई देती है। ये आपको पता है इस्लामाबाद की कॉमर्स यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है? इंग्लिश के प्रोफेसर जिनका वाहयात किस्म का क्विज पेपर अपने स्टूडेंट्स को दिया, वो क्या था इस पर बात करते हैं। मगर अब तक जो हमारा माशरा है उसको कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन, कभी जो हम जिन्स परस्ती से टारगेट किया जाता रहा। मगर प्रोफेसर साहब ने अपने स्टूडेंट्स को दिए गए क्विज में जैसे सारी कह दे कि हदें पार कर दी। उन्होंने जो स्टूडेंट्स है उनको दिए गए क्विज पेपर में बहन भाई के पाकीज़ा मुकद्दस रिश्ते के बीच हवस की आग जलाई। महरम नामहरम रिश्ते के फर्क को सिरे से ही भुला दिया गया। अब क्या ये गलती थी या ये जानबूझकर किया गया, और वजह क्या थी? और वो भी इस मुल्क में जो बना ही इस्लाम की बुनियाद पर हो। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस किस्म के क्विज पेपर, सवाल, सोच और बहस की गुंजाइश है? वो भी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ स्टूडेंट्स की जहन साजी हो रही होती है? यकीनन नहीं है। मगर इस वाक़े का जवाब नहीं होता इनके पास। अच्छा, कॉमर्स यूनिवर्सिटी जो लाखों रुपए फीसें वसूल करती है, स्टूडेंट्स को ज़िंदगी के कामयाबियों के सुनहरे ख्वाब दिखाती है, स्टूडेंट्स को सिखा क्या रही है? ये जो क्विज पेपर है, ज़रा सोचिए अगर ये वायरल ना होता और इस किस्म का मवाद हमारे स्टूडेंट्स के जहनों में आइंदा भी डाला जाता रहता तो इसका नतीजा क्या निकलता? क्या एजुकेशन के नाम पर अब इस किस्म के वाहयात, गैर फितरी, गैर इखलाकी और खिलाफ शरीयत जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया जा भी सकता है? क्या हमारे माशरती जो इक़दार हैं इसकी इजाज़त देते हैं? अच्छा, हमने एक टर्म बहुत सुनी है, इश्तियाल अंगेज़ लिटरेचर, लेकिन इस टर्म को सिर्फ मज़हब से जोड़ा जाता है। ये जो लिटरेचर पढ़ाने की कोशिश की जा रही है,
اس کو نام کیا دیا جائے گا؟ کیا ایسا کوئی نظام نہیں بنایا جا سکتا جو یہ جو یونیورسٹیز ہیں، درس گاہیں ہیں، وہاں پہ پڑھایا جانے والا جو نصاب ہے اس پر کڑی نظر بھی رکھ سکے؟ اور اگر ہے تو اس کا اطلاق ہوتا باقاعدہ، نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ یہ تمام جو سوالات ہیں یہ جاننے کے لیے ہم نے ان کا آفیشل سے، تو انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے میڈیا پر آ کر جواب دینے سے سر کا نام خیر البشر بتایا جاتا ہے، انہوں نے کوئی انتہائی واحیات قسم پڑتال کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا لاکھوں روپے تنخواہ لینے والے پروفیسر اور یہ جو لاکھوں روپے فیسیں دینے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو گوگل سے کوئی بھی مواد اٹھا کر کچھ پیپر میں چھاپ دیا جائے گا، دے دیا جائے گا؟ کیا کامسٹس یونیورسٹی کا یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ معیار ہے جہاں ہماری بہنیں، بیٹیاں اور مستقبل کی مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، وہ جو مائیں ہیں مستقبل کی، معاشرے کے معمار پڑھتے ہیں، انہیں یہ سکھایا جا رہا ہے؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ اتنے اہم اور حساس ترین معاملے پر فرد واحد کو ذمہ دار ٹھہرا یونیورسٹی کی جانب سے آرام سے چھٹکارا حاصل کیا جا رہا ہے؟ اب میں